हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ऑलमोस्ट लुआओ की बात मानते हुए अपने साथियों को लेकर उसके पीछे पीछे उसके मेंशन में पहुंच गया था, जहां पे वो बुढ़ाऊ बहुत ही चालाकी के साथ एक इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग और उसके साथियों को वहां पे फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वहां पे लिन फेंग को फंसाकर थंडर ड्रैगन की कोर को हासिल करना चाहता था। लेकिन एपिसोड के अंत में जाके उसे पता चलता है कि लिन फेंग और प्रिंसेस क्यानिंग तो वहां पे उसके इल्यूजन के अंदर फंसे ही नहीं थे, बस शाओ टियानिंग वहां पे बेवकूफों की तरह उसके इल्यूजन के अंदर फंस गया था। जबकि लिन फेंग को वहां पे अपने इल्यूजन में ना फंसते हुए देखकर वो बुढ़ाऊ वहां पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां उस बुढ़ाऊ का वो खतरनाक अटैक लिन फेंग को हिट कर पाता। उससे पहले ही वहां पे एंट्री होती है पिंगजू की, जो कि वहां पे उस बुढ़ाऊ के खतरनाक अटैक को रोकते हुए उसकी सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर चुकी थी, जो देखकर लिन फेंग वहां पे खुश होते हुए कहता है ये तो पिंगजू की क्लोन बॉडी है। जबकि उस बुढ़ाऊ के खतरनाक अटैक के एसेंस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की वजह से पिंगजू वहां पे अपनी क्लोन बॉडी की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी थी, जो देखकर खुद वो बुढ़ाऊ भी वहां पे परेशान होते हुए कहता है ये तो वनरेबल गोटी आलम में है, आखिर ये लड़की अचानक से बीच में कैसे आ गई। जबकि पिंगजू की क्लोन बॉडी को बीच में आते हुए देखकर प्रिंसेस क्यानिंग भी वहां पे लिन फेंग से इंप्रेस होते हुए कहती है मेरा हस्बैंड बाकी बहुत ज्यादा कमाल का है, उसके पास हर सिचुएशन से निपटने के लिए कोई न कोई ट्रम्प कार्ड मौजूद ही होता है। और ये कहते कहते उसे वहां पे लिन फेंग के ऊपर इतना ज्यादा प्यार आने लगा था कि उसके गाल वहां पे शर्म से लाल हो चुके थे। जबकि सामने की तरफ पिंगजू तो लगातार वहां पे अपनी पावर को बढ़ाई जा रही थी, पर अभी वो वहां पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके एक खतरनाक अटैक को रेडी कर ही रही थी कि तभी शाओ टियान, जो कि इल्यूजन में होने की वजह से पूरी तरह से पगला गया था, वो वहां पे कैलीट्रॉन को उठाकर बेचारी पिंगजू के सर में मारते हुए उससे कहता है कितना चिल्लाती हो, क्या थोड़ी देर तुम शांत नहीं रह सकती। जबकि बेचारा वो कैलीट्रॉन खुद पिंगजू के पास आकर उसे माफी मांगते हुए कहने लगा था ओल्ड मास्टर आप ठीक तो है ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन यंग मास्टर ने अचानक से ही मुझे आपकी तरफ थ्रो कर दिया था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाया। जबकि शाओ टियान तो वहां पे नशेलियों की तरह झूमते हुए कह रहा था अब एक घटिया कैलीट्रॉन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बकवास करने की, तू मेरा गुलाम है और जो मैं कहूंगा तुझे बस वही करना पड़ेगा, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डियर सिस्टर के सर पे जाके हमला करने की। शाओ टियान वहां पे कुछ भी बकवास किए जा रहा था, कभी वो वहां पे पिंगजू को अपनी डियर सिस्टर कहता तो कभी उसे वहां पे ओल्ड मास्टर कहता, कभी अचानक से उसे वहां पे उसके ऊपर प्यार आने लगता था तो कभी अचानक से वो वहां पे उसके ऊपर गुस्सा हो जाता। और ये बात पिंगजू को भी वहां पे काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी, जो देखकर वो कैलीडोन वहां पे पिंगजू के पास जाते हुए उससे कहता है ओल्ड मास्टर मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए हमारी इस जनरेशन की यंग मास्टर को रिफाइन भी कर सकता हूँ। लेकिन एसेस्टर पिंगजू उसे वहां पे कोई जवाब दे पाती, उससे पहले वो बुढ़ाऊ वहां पे चिल्लाते हुए कहता है तो क्या हो गया, अगर तुम एक वनरेबल इमोर्टल गॉड हो तो जब तक मेरे पास मेरा एंसेस्ट्रल वेपन मौजूद है तुम सभी लोग मेरे सामने बस कीड़े मकोड़ों के बराबर हो। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ वहां पे 9 ड्रैगन सोरिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कह रहा था मेरे ड्रैगन्स मेरे पास आओ, आज तुम्हारे मास्टर को तुम्हारी जरूरत है, आज इन दुश्मनों को खत्म करने में तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ वहां पे एक साथ ही अपने सभी ड्रैगन्स को समन कर चुका था, और उनमें से हर एक ड्रैगन से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे देखकर प्रिंसेस क्यानिंग वहां पे घबराते हुए कहती है इनमें से तो हर एक ड्रैगन वनरेबल इमोर्टल गोडियलम को भी सरपास कर रहा है। लेकिन अभी प्रिंसेस क्यानिंग वहां पे ये सब कह ही रही थी कि तभी वो बुढ़ाऊ वहां पे एक और चाल चलते हुए अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करके एसेस्टर पिंगजू को वहां पे पकड़ने की कोशिश करने लगा था। हालांकि एसेस्टर पिंगजू वहां पे खुद को डिमोनिक चेंज से बचाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन वो वहां पे ज्यादा देर तक खुद को नहीं बचा पाती, और देखते ही देखते उन डिमोनिक चेंज ने एसेस्टर पिंगजू को वहां पे पूरी तरह से अपने अंदर कर लिया था, जो देखकर शाओ टियान वहां पे पागलों की तरह हंसते हुए एसेस्टर पिंगजू के पास आते हुए उससे कहता है अच्छा हुआ ये बुढ़िया पकड़ी गई, न जाने कब से इसने मेरी नाक में दम कर रखा था। और ये कहकर शाओ टियान वहां पे अपनी एसेस्टर के फेस के ऊपर थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है अब बताओ बुढ़िया तुम भागकर कहाँ जाओगी। और साथ ही साथ वो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई, क्या तुम्हें डर लग रहा है। और ये कहकर तो शाओ टियान लगातार वहाँ पे उसके फेस के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगा था, जो देखकर एसेस्टर पिंगजू गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए शाओ टियान से कहती है कमीने कहीं के मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद लिन फेंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन को आवाज देते हुए कहता है सीनियर थंडर ड्रैगन अब आपको यहाँ पे हमारी हेल्प करनी होगी। लेकिन जब थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता तो लिन फेंग अपने सोल सीरियलम के अंदर झांक कर देखता है, जहाँ पे सीनियर थंडर ड्रैगन मजे से सो रहा था, जो देखकर अब की बार लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है ये दोबारा सो गया। जबकि थंडर ड्रैगन तो वहाँ पे जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा था ताकि उसे बाहर आकर लिन फेंग की मदद ना करनी पड़े। और ये बात लिन फेंग भी वहाँ पे अच्छी तरह से समझ चुका था, इसलिए वो भी वहाँ पे थंडर ड्रैगन को मजे चखाने का डिसाइड करता है। लेकिन फिलहाल इस सब का समय नहीं था, इसलिए लिन फेंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है मुझे लगता है कि आज मुझे यहाँ पे अपने ही दम पे लड़ना होगा। और ये कहते हुए लिन फेंग वहाँ पे अपने सनमील वेपन को बाहर निकाल लेता है, जहाँ लिन फेंग के पीछे पीछे प्रिंसेस क्यानिंग भी अपने मून वेपन को बाहर निकाल लेती है, क्योंकि अपने व्हील वेपन का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों वहाँ पे एक बहुत ज्यादा खतरनाक कंबाइन अटैक को क्रिएट कर सकते थे। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, वो दोनों वहाँ पे एक फ्रीजिंग टेक्निक का
इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन्स को आपस में मैच कर चुके थे, जिसके चलते अब उन दोनों का वेपन भी वहाँ पे एम्परर लेवल पे पहुंच गया था। जो देखकर वो बड़ा वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम लोगों के पास भी एक एम्परर लेवल का वेपन है? लेकिन ये कहकर वो बड़ा वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन तुम लोगों का वेपन मेरे वेपन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो अपने 9 ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग और प्रिंसेस कैनिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था, जो देखकर उन 9 ड्रैगन्स का मुकाबला करने के लिए वो दोनों भी वहाँ पे अपने वेपन को आगे बढ़ा देते हैं। और जैसे उन दोनों के हमले जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसमें लिन फेंग और प्रिंसेस कैनिंग के वेपन को तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उस बुढ़ाऊ के ड्रैगन्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। और उसके ड्रैगन्स के मरने के बाद वहाँ पे ड्रैगन स्केल्स आ गए थे, जिनको और जैसे ही थंडर ड्रैगन को वहाँ पे महसूस होता है तो थंडर ड्रैगन के मुंह में पानी आ गया था। वो जल्दी से वहाँ पे अपनी नींद से जागते हुए कहता है, ये तो ड्रैगन स्केल्स हैं। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे जोर जोर से हंसता हुआ खुद ब खुद लिन फेंग के सोल सीरियलम से बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो ड्रैगन स्केल्स को देखकर खुश होते हुए कह रहा था, ये ड्रैगन स्केल्स तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक भी पल सहाय किए बगैर जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन सारे ड्रैगन स्केल्स को खा जाता है, जिन्हें खाते साथ ही थंडर ड्रैगन वहाँ पे ब्रेक थ्रू करके जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। इन ड्रैगन स्केल्स ने तो मेरे पावर लेवल को गॉड किंग रियलम की पीक तक कवर करवा दिया। ये कमाल की जर्नी तो मेरे लिए किसी ब्लेसिंग की तरह साबित हो रही है। जबकि पीछे की तरफ मौजूद वो बूढ़ा वहाँ पे जैसे ही थंडर ड्रैगन को देखता है तो वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, थंडर ड्रैगन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और ये कहकर वो बूढ़ा वहाँ पे शाओटियान जो उसके वश में था उसके इस्तेमाल करते हुए थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करवा देता है, जहाँ शाओटियान को इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, शाओटियान ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? और ये कहकर थंडर ड्रैगन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हुए कहने लगा था, मैंने अभी तक भी अपनी ताकत को इकट्ठा नहीं किया, थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन शाओटियान तो वहाँ पे उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। ये देखकर जैसे प्रिंसेस कैनिंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो लिन फेंग अपना हाथ आगे बढ़ाकर प्रिंसेस कैनिंग को वहीं पे रोक देता है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे एंसेस्टर पिंगजू का सहारा लेकर वहाँ से आगे भाग जाता है। जबकि शाओटियान एंसेस्टर पिंगजू के सामने आकर खड़ा होते हुए उससे कहता है, हे बुढ़िया तू फिर से मेरे रास्ते में आ गई, अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक जगह पे रुक कर मेरा मुकाबला करो। लेकिन शाओटियान अभी वहाँ पे अपनी ये बकवास कर ही रहा था कि तभी एक डेमोनिक बीस्ट उसके साथ आके टकराता है, जिससे टकरा कर जैसे ही शाओटियान उसे वहाँ पे गाली देने के लिए अपना मुंह खोलता है तो अचानक से उसकी नजर उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर ही शाओटियान वहाँ पे उसकी खूबसूरती में खो गया था, क्योंकि इल्यूजन में होने की वजह से वो डेमोनिक बीस्ट शाओटियान को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फीमेल बर्ड की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर तो शाओटियान वहाँ पे हेमन में उड़ने लगा था। वो उसे देखकर खुश होते हुए कहता है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। हे ब्यूटीफुल मेरी बात तो सुनो। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे शर्माने लगती है, जो देखकर तो शाओटियान वहाँ पे अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है, उफ यार क्या कमाल की लड़की है, शर्माते हुए तो ये जन्नत से आई हुई परी की तरह लग रही है। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे गंदा सा रोमांटिक गाना गाते हुए डांस करने लगा था, जबकि हकीकत में वो डिमोनिक बीस्ट इतना ज्यादा भद्दा था कि उसे देखकर ही बाकी लोगों को वहाँ पे उल्टी आ रही थी। इसी बीच शाओटियान जल्दी से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे पकड़ते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल तुम मुझे छोड़कर कहाँ भागे जा रही हो? तुम्हें शायद पता नहीं है मैं हमारे डिवाइन क्लैन का यंग मास्टर हूँ। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि मौके का फायदा उठाकर थंडर ड्रैगन अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर चुका था और शाओटियान वहाँ पे कुछ सोया समय पाता थंडर ड्रैगन वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर शाओटियान वहाँ पे घबराते हुए उस डिमोनिक बीस्ट से कहता है, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगा। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे थंडर ड्रैगन के अटैक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर थंडर ड्रैगन जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए कहता है, ये इस घटिया पंछी को क्या हो गया, ये ऐसी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, और ऊपर से ये यहाँ पे उस भद्दे से डिमोनिक बीस्ट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या इसका टेस्ट इतना ज्यादा बुरा है कि ये उस भद्दे से डिमोनिक बीस्ट से प्यार करने लगा है? और ऊपर से ये यहाँ पे इस घटिया वेदर को भी स्प्रिंग वेदर कह रहा है। स्प्रिंग वेदर आने में तो अभी कई डेकेड्स लगने वाले हैं, लेकिन न जाने ये कौन से नशे में डूबा हुआ है जो ये यहाँ पे स्प्रिंग वेदर के मजे उठा रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग और प्रिंसेस कैनिंग वहाँ पे एक बार फिर से अपने कंबाइन अटैक की मदद से सबसे पहले शाओटियान के चारों तरफ एक क्यूब बनाते हुए उसे वहाँ पे ट्रैप कर देते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे उस बुढ़ाऊ को भी ट्रैप कर दिया था। लेकिन उस शील्ड में ट्रैप होने के बावजूद भी शाओटियान का नशा नहीं उतर रहा था। वो उस डिमोनिक बीस्ट से कहता है, डार्लिंग तुम कहाँ भागे जा रही हो? इतने सालों से मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछते हुए आ रहा हूँ, आज तुम मेरे ऊपर रहम दिखाकर मुझे अपना नाम बता दो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये बेरुखी मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ देती है। शाओटियान अपने पास से कुछ भी बकवास किए जा रहा था। वो उस डिमोनिक बीस्ट से कहता है कि तुम्हारी ये इवल ऑरा कितना ज्यादा कमाल का है। मुझे पता है तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो, लेकिन तुम मुझे फिर भी चलोगी। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे एक कमीनी स्माइल करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट से कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है हम दोनों तो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। शाओटियान की ये बकवास बातें सुन सुनकर तो उस डिमोनिक बीस्ट का दिमाग भी वहाँ पे फटने को हो गया था। हालांकि शाओटियान उस शील्ड के अंदर ट्रैप था, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो पंछी वहाँ पे अपने परों का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर
रहा था। हालांकि इस सब में बेचारे उस डिमोनिक बीस्ट को खुद ही तकलीफ हो रही थी, जबकि शाओटियन तो अभी तक भी अपने बकवास बातें किए जा रहा था। वो वहाँ पे से प्रपोज करते हुए कहता है, हे डार्लिंग, आई लव यू, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बड़ा वहाँ पे एक बार फिर से एक्शन में आते हुए लिन फेंग और प्रिंसेस क्यान यिंग से कहता है, तो तुम लोगों को ईस्टर्न पोल के एम्परर डोंगजी ने एक एम्परर लेवल का वेपन दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कहीं न कहीं इस बात का एहसास पहले से ही हो गया था, इसलिए मैंने तुम लोगों से निपटने के लिए पहले से ही अपनी सारी तैयारी कर रखी थी। तुम्हारे हर एक अटैक को काटने के लिए मेरे पास काउंटर प्लान है। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछता है कि अपनी ये बकवास बंद करो और पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आए थे? अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते या फिर इस सब के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? लिन फेंग की ये बात सुनकर तो वो बुढ़ाऊ लू और वहाँ पे जोर जोर से हंसने शुरू कर देता है और हंसते हंसते वो वहाँ पे लिन फेंग से कहता है, बेवकूफ बच्चे, अब तुम एक इमोर्टल हर्ब बन चुके हो जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन अब जब तुमने किसी और का जिक्र कर ही दिया है तो क्यों न किसी और को भी इस मामले में इंटरफेयर करवा दिया जाए। मेरे एम्परर वेपन को तो तुम लोग तोड़ चुके हो, लेकिन अभी भी मेरे पास काफी कुछ बाकी है। एम्परर सन, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, खुद तुम्हारा बाप भी। और अब जब तुम इतना पूछ ही रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर क्यों आया था, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं हमारे एंसेस्टर की ट्रू बॉडी को रिवाइव करना चाहता हूँ और तुम बनोगे उन्हें रिवाइव करने का जरिया। और ये कहकर वो बड़ा लूआ वहाँ पे अपने एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने एंसेस्टर को नींद से जगाने की कोशिश करने लगा था। वो वहाँ पे अपने एंसेस्टर को नींद से जगाने की कोशिश करते हुए कहता है, महान एंसेस्टर, प्लीज अपनी आंखें खोलिए और एक नए दौर की शुरुआत कीजिए। और उस बुढ़ाऊ के ऐसा कहते ही अचानक से उसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से लिन फेंग से कहता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से रोको उसे। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो दोनों भी जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने एंसेस्ट्रल वेपन की मदद से उस बुढ़ाऊ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देते हैं, जिसे वो बुढ़ाऊ खुद अपने हाथों से रोकते हुए कहने लगा था, अब इस सब का कोई फायदा नहीं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। हालांकि डायरेक्ट एंसेस्ट्रल वेपन के अटैक को रोकने की वजह से उस बुढ़ाऊ की बॉडी में क्रैक्स आने लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसे जा रहा था। और मरने से पहले पहले वो अपने एंसेस्टर को याद करते हुए कहता है, एंसेस्टर, मैं खुद को कुर्बान करके पीछे आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिलीशियस खाना छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप हमारी ग्लोरी को वापस हासिल कर लेंगे। और उस बुढ़ाऊ के ऐसा कहते कहते ही वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पीछे उसका खून भी वहाँ पे उसके एंसेस्टर को जगाने का काम करने लगा था। और उस बुढ़ाऊ के खून की वजह से जैसे जैसे उसका एंसेस्टर वहाँ पे नींद से जाग रहा था, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगा था, जिसे महसूस करके प्रिंसेस क्यान यिंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये खतरनाक ऑरा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस लग रहा है। प्रिंसेस क्यान यिंग की ये बात सुनकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा था, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इवन ये केव पूरी तरह से लावा से भरी हुई है, लेकिन फिर भी इस खतरनाक ऑरा के चलते मुझे यहाँ पे सर्दी महसूस हो रही है। जिस पर एंसेस्टर पिंगजू भी सीरियस होते हुए कहती है, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि जरूर से यहाँ पे कोई गॉड एम्परर कैद था, जिसे वो बुढ़ाऊ यहाँ पे मरने से पहले पहले जगा के चला गया। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि शाओटियन तो अभी तक भी वहाँ पे अपनी इल्यूजन में कैद था और अभी तक भी उस डिमोनिक बीस्ट को अपना लवर समझ रहा था। वो उस डिमोनिक बीस्ट को हक करते हुए कहता है, जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, तुम्हारे साथ होने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमन में मौजूद हूँ। और ये कहकर तो शाओटियन बेचारे उस डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पे पकड़ कर उसे किस करने की कोशिश करने लगा था। हालांकि वो डिमोनिक बीस्ट तो वहाँ पे उसे छूटने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा वो छूटने की कोशिश कर रहा था, शाओटियन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो भी वहाँ पे उसे किस करने के लिए मरा जा रहा है। लेकिन इसी बीच अचानक से वहाँ पे एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और देखते ही देखते उसके अंदर से वहाँ पे लू आओ का एंसेस्टर निकल कर बाहर आता है, जैसे वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज ने अपने अंदर जकड़ रखा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे गहरी नींद के अंदर सो रहा था कि तभी अचानक से उसे अपने कानों में लू आओ के आखिरी अल्फाज सुनाई देते हैं, जिसे सुनकर अचानक से वो एंसेस्टर वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेता है और सिर्फ उसके आंखें खोलने पर से ही वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि वो पूरी की पूरी केव वहाँ पे हिलने लगी थी। जो देखकर एंसेस्टर पिंगजू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये तो एम्परर गॉड है, इवन मैं वनरेबल गॉड भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये कहकर वो वहाँ पे लिन फेंग से कहती है, आप सभी लोग तो गॉड किंग रियलम में हैं, तो आप सभी लोग तो इसका मुकाबला करने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए एम्परर सन प्लीज मेरी बात मानिए और जल्दी से भाग जाइए यहाँ से। लेकिन उनमें से वहाँ पे कोई भी भाग पाता उससे पहले उन लोगों को वहाँ पे अपने सामने उस बुढ़ाऊ लू आओ की मास्टर सोल बॉडी दिखाई देती है, जो कि वहाँ पे एक मिनी स्माइल करते हुए उन सभी लोगों से कह रहा था, तो तुम लोग यहाँ से भागने का सोच रहे हो, लेकिन अफसोस अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी
चुकी है। वहीं उस बुढ़ाऊ की सोल को देखकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है इस कमीने ने अपनी सोल को अपनी ब्लड लाइन के साथ मर्ज कर दिया, लेकिन इसकी इस गंदी चाल के चलते अब ये दोबारा कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा और ड्रैगन प्रिजन हाल के अंदर इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। थंडर ड्रैगन की यह बात सुनकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए थंडर ड्रैगन से कहता है मैं अपने प्रिजन हाल को पहले से ही सील कर चुका हूँ। अगर फिर भी प्रिजन हाल में से कोई मुझे सजा देना चाहता है तो उसके लिए किसी गॉड एम्परर को खुद यहाँ पे आना होगा। और तुम लोगों को तो पता ही होगा किसी भी गॉड एम्परर के पास इतना ज्यादा समय नहीं होता कि वो ऐसे छोटे मोटे मामलों के अंदर इंटरफेयर करे। और जब तक गॉड एम्परर हमारे मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा तो में से कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अभी वो बड़ा वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी इस मौके का फायदा उठाकर लिन फेंग वहाँ पे अपने सन व्हील का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़ाऊ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। पर वो बुढ़ाऊ दोबारा वहाँ पे अपनी ब्लड लाइन में ट्रांसफॉर्म होता हुआ बहुत ही आसानी के साथ लिन फेंग के अटैक को डॉज कर चुका था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था जब कोई ड्रैगन प्रिजन हाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा तो तुम फिर भला मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे कोल टून में उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ड्रैगन प्रिजन हाल की सील को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पे वो बुढ़ाऊ लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है बेवकूफ कहेंगे, अभी सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि तुम अपनी जान कैसे बचाओगे। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फॉरबिडन टेक्निक के साथ साथ को रिचुअल परफॉर्म करते हुए अपने एसेटा को नींद से जगाने लगा था। और जैसे जैसे उसका रिचुअल वहाँ पे आके बढ़ रहा था उसका एसेटा वहाँ पे एक बार फिर से अपनी आंखें खोलने लगा था। जिसे लेकर अचानक से लिन फेंग को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है क्या तुम्हारे एसेटा ने खुद यहाँ पे खुद को ट्रैप कर रखा था। लिन फेंग की ये बात सुनकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है मानना पड़ेगा काफी ज्यादा चालाक हो। और हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हजारों साल पहले मेरे मास्टर डार्क एनर्जी की वजह से करप्ट हो गए थे और उस डार्क एनर्जी के चलते वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने खुद ही यहाँ पे खुद को ट्रैप कर दिया था। पर अब समय है उन्हें दोबारा जगाने का। और ये क्या कर लू वहाँ पे उन बड़ी बड़ी चेन्स को अपने हाथों में पकड़ते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाते हुए जल्दी से लुआ उसे कहता है नहीं रुको, ऐसा मत करो, तुम सोच भी नहीं सकते अगर ये यहाँ पे आजाद हो गया तो कितनी बड़ी मुसीबत आएगी। जिसपे वो बड़ा वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था हाँ मुसीबत तो आएगी लेकिन मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए। वहीं उस बुढ़ाऊ की यह बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिवाइन व्हील का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो बुढ़ाऊ वहाँ पे अपने एसेटा को आजाद करवा चुका था। इसलिए लिन फेंग का अटैक वहाँ पे अचानक से बहुत ही अजीब तरीके के साथ रास्ते में खुद ब खुद ही रुक गया था। और तभी एक स्पेस डायमेंशन से होता हुआ लुआओ का एसेटा निकल कर बाहर आने लगा था, जो कि बाहर आते साथ ही कोल्टून में बस इतना ही कहता है बहुत अच्छे लुआओ। और उसके ऐसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।